भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। के बैंक के चेयरमैन और एमडी, उनके साथ मंच पे सभी सक्षम के पदाधिकारी व कठुआ, मैं आपको बता दूं ऐसे सम्मेलन करने जा रहे हैं। उद्देश्य है वो ये, उनके जो हमारे जीवन में जानकारी मिल सके ताकि हम उनकी कला को अच्छी तरह से उभार सकें। है कि हम हर पंचायत लेवल पे दिव्यांग हमारे जिंदगी जी सके, उनका समाज में दिव्यांगताएं हैं वो दो सबको इस तरफ यहाँ से ले निकल के फोटो बन जाएगा। गुण हमारा इतिहास गा रहा है, दिन रात गुण हमारा। भारत सरकार में जो लोग भी अभी जो सुनील जी इसका ये एक संगठन की तरफ से बड़ा ही अच्छा काम जो जिला कठुआ में हम जैसे कार्यकर्ताओं के नसीब में आया कि अपने दिव्यांग भाई बहनों मातृ शक्ति के लिए हम सब मिलकर कुछ करें। तो जब हमारी 1 साल पहले हमारी जो ड्यूटी हमारे संगठन ने लगाई कि आपको पूरा डाटा कलेक्ट करना है कि कितने जिला में दिव्यांग है, तो जो हमने डाटा क्लियर किया और वो 8000 के आसपास हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं। तो उसके दौरान हमने सक्षम दिव्यांग केंद्र खोले, हमारे 250 केंद्र जो जिला कठुआ में वो खोले हैं और वहां प्रमुख भी बनाए हैं और वहां कमेटी भी बनाई है। तो भारत सरकार से हम यही डॉक्टर साहब यहाँ खुद बैठे हैं कि इनका पेंशन का जो था हमारे संगठन के इधर बड़े बड़े हमारे संगठन के वो नाकाफी है हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब भारत सरकार इनकी पेंशन जो है वो 3 गुना 4 गुना की जाए, क्योंकि एक दिव्यांग 1000 में से वो अपने माता पिता के ऊपर निर्भर होता है। तो माता पिता पूरी उम्र साथ देते नहीं, तो जब वो अकेला भी रहे तो उसको इसके ऊपर गौर फरमाई जाए। और आज का दिन हमारे दिव्यांग भाइयों का दिन है, हमारे दिव्यांग मातृ शक्ति का दिन है। तो ये जो महासम्मेलन है इसमें हम सब पूरा जिला कठुआ के लोग हम सब मिलके अपने दिव्यांग भाइयों के लिए, बहनों के लिए कुछ करें। हम आप जहां यही निवेदन करेंगे, जहां जितने भी हमारे साथी आए हैं वो हम इन परिवारों के लिए, इनके लिए जो हमसे हो सके उससे ज्यादा हम करने की कोशिश करें। बधाई भी देनी और आभार भी प्रकट करना है। आज जो कार्य आज यहाँ पर हुआ है, मुझे लगता है अपने में एक इतिहास है। अक्सर इस तरह के सम्मेलन नहीं होते और अपनी तरह का एक प्रकार का अनोखा और अपनी तरह का पहला, और गर्व है इस बात का कि इस तरह का सम्मेलन कठुआ की धरती पर आयोजित किया जा रहा है, जो सदा समर्पण की धरती मानी गई, बलिदान की धरती मानी गई। और साथ ही साथ जिस प्रकार से सौजन्य प्राप्त हुआ है इस संस्था सक्षम की ओर से, मुझे तो लगता है कि ये कार्य सारे समाज का है, किसी एक संस्था विशेष का नहीं। ये सरकार का भी है, ये जनप्रतिनिधियों का भी है, ये प्रशासन का भी है। और इसलिए
बधाई की इसलिए भी पात्र है कि इन्होंने वो कार्य किया जो वास्तव में हम सबको करना चाहिए था। इन्होंने हमारी तरफ से करके हमें भागीदार बनाया और आभार इस बात का कि इस पुण्य के कार्य में हम भी पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार के सारे अंग मिल करके किसी कार्य को संपन्न करें, उसका एक उदाहरण है। बल्कि मैं ये कहूँगा होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ नेशन प्लस होल ऑफ सोसाइटी। और दूसरी बात ये कि जब हम ये कहते हैं कि दिव्यांग, तो दिव्यांग कौन है, उसकी परिभाषा क्या है, ये भी अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हुआ। हमारे अनुभव में कई ऐसे सज्जन आए हैं जो शायद कहीं एक क्षमता से थोड़े से कहीं पीछे रह गए, लेकिन दूसरी क्षमता में वो इतने अभूतपूर्व तरीके से उनमें संपन्नता थी कि कई काम वो दूसरे लोगों की मात्रा में या दूसरे लोगों की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में और ज्यादा अधिक स्तर से निभाने में सफल रहते हैं। ये वो सरकार है, जैसे साहिब ने कहा कि हमने जज्बात निभाए असूलों की जगह। लगभग 1600 पुराने नियम बदल डाले, ये छोड़ डाले जो बाधा बनते थे समाज की उन्नति में, प्रगति में। और इसलिए जहां तक पेंशन का विषय है, मुझे स्वामी जी ने उस दिन दिल्ली में आकर के कहा कि हाँ 1000 पेंशन है, कहीं कहीं ज्यादा भी है। उसमें विषय ये निकला कि कुछ एक प्रदेशों में राज्य सरकार की ओर से भी कुछ उसमें अतिरिक्त राशि जमा करवाई जाती है। और मैंने इन्हीं के सामने भारत सरकार के होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी से बात की, क्योंकि यूटी है, तो मैंने कहा आप इसका भी संज्ञान लीजिए। यदि अतिरिक्त राशि जमा करवा दी जाए उस 1000 रुपये में जो केंद्र से आता है, तो हम इनकी पेंशन भी बढ़ा सकते हैं। जहां तक पेंशन का संबंध है, उसके लेकर भी हमने अनेकों नियम बदले हैं, नए लाए हैं। आपको शायद ख्याल में हो कि ना हो, समाचारों में आया हो कि ना हो, विधवा पेंशन पहले 40 वर्ष से ज्यादा आयु की हुआ करती थी। बार बार ये हमारे ध्यान में आई, हमने बड़ा प्रयास करके उस नियम को खत्म कर दिया। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत ये विचार था कि 40 वर्ष से पहले अगर कोई बहन विधवा होती है तो उस समय से ज्यादा आवश्यकता है राशि, 80 वर्ष में इतनी नहीं रहती, और नियम बदल दिया गया। और वो नियम जो दूसरों के जीवन में सरलता ना ला पाए, उस नियम का हट जाना ही मुनासिब है। और मोदी जी ने हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया। हम इस विषय को लेकर के भी आगे बढ़ेंगे। पेंशन को लेकर के हमने और बहुत सारे नियम लाए हैं। दिव्यांग जब देने के लिए अभी घर डाकखाने के अधिकारी जा सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पेंशन के लिए आपको हर साल अपना सर्टिफिकेट देना पड़ता था जीवित रहने का। मैंने कहा ये बहुत बड़ा अन्याय है। मरने का सर्टिफिकेट तो हमने देखा, जब मैं डॉक्टर था अस्पताल में तो मर जाता, कहते जल्दी जल्दी डेथ सर्टिफिकेट लिखने से पैसे नहीं होते इंश्योरेंस से, लेकिन हमने जिंदा होने का सबूत है। तो हमने फौरन डिजिटल बायोमेट्री इंट्रोड्यूस की घर बैठे। लेकिन अब चूंकि भारतवर्ष में लाइफ स्पैन लंबा होने लगा, पहले लोग 55 बरस तक जीते थे 1947 में, 65, 70, 80 तक, तो बताया गया कि 75 वर्ष की आयु के बाद शायद हाथों की लकीरों में परिवर्तन आता है। तो हम पहले पेंशन विभाग में हमारा पहला ऐसा इनिशिएटिव था कि फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, जो अति आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया। आधार के साथ कैमरा जोड़ दिया, उस बुजुर्ग का या दिव्यांग का उसने कुछ नहीं करना, मोबाइल उठा के अपना चेहरा देखना, मात्र 60 सेकंड के भीतर उसका चित्र सहित आइडेंटिफिकेशन और जीवन प्रमाण पत्र संबंधित बैंक तक पहुंच जाता है। तो कहने का तात्पर्य जो भी हमारे संज्ञान में इस तरह की चीजें आएंगी, जो किसी भी भाई बहन के जीवन में सरलता लाने में सफल होगी, हम वो करने के लिए तैयार हैं। खुले मन के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ एक बार पुनः सक्षम को मैं बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो बधाई के पात्र है ये सक्षम नाम की सामाजिक संस्था, जिन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है। तो वास्तव में जो दिव्यांगों को लेकर के इनकी पहल है, वो वास्तव में समाज के हर वर्ग का दायित्व है, सरकार का भी है, जनप्रतिनिधियों का भी। और सच पूछिए तो आप दिव्यांग को दिव्यांग नहीं समझते, वो हमारे समाज का एक बड़ा प्रमुख अंग है। और ये मोदी जी की सरकार थी जिसने अनेकों ऐसे निर्णय लिए जिससे कि इनकी प्रतिभा, इनकी योग्यता, इनकी क्षमता को पूरी तरह से राष्ट्र निर्माण में शामिल किया जाए, राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित किया जाए। क्योंकि अगर यदि कोई दिव्यांग मान लीजिए दृष्टि से थोड़ा सा कमज़ोर है, तो हो सकता है उसकी कभी और प्रतिभा बहुत जागृत हुई हो। किस प्रकार से उसको खोजना, तराशना, राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाना, इसको लेकर के मोदी सरकार ने शुरू से ही अनेकों निर्णय लिए, अनेकों
इस प्रकार के फैसले किए हैं। उदाहरण के तौर पर भी जैसे मैं कह रहा था कि सिविल सर्विसेज में दिव्यांग जो परीक्षा में बैठते हैं उनके लिए फीस माफ़ कर दी गई है। होम कार्डर के साथ साथ उनको 2 कार्डर्स की अनुमति दे दी गई है। इसी प्रकार बहुत से परिवारों में जो सरकारी कर्मचारी के घर में अगर दिव्यांग बच्चा बच्ची हो तो उसके लिए अतिरिक्त राशि 54,000 रुपया प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। अनेकों ऐसे हम निर्णय भी लिए गए और मैं समझता हूँ कि इसलिए भी अनिवार्य है कि जैसे मोदी जी हमेशा कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट, तो मैं तो कहूँगा होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ नेशन प्लस होल ऑफ सोसाइटी। यदि हमने 25 वर्ष के बाद भारत को शिखर पटल पर खड़ा हुआ देखना है तो वो तभी संभव है कि जब प्रत्येक नागरिक को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर दिया जाए अपना योगदान देने का। और ये भाई बहन हो सकता है एक प्रतिभा में कहीं चूक गए हो लेकिन दूसरी प्रतिभा में हमसे बहुत आगे हो। इनकी पेंशन बढ़ाने को कब तक कदम उठाए जाएंगे? पेंशन किस तरह बढ़ाई जाएगी? कुछ और भी प्रक्रिया जारी रहेगी कि कुछ और भी संशोधन? निश्चय, आप ही कह रही है एक निरंतर प्रक्रिया है। लगभग 1600 नियम कानून मोदी सरकार ने पिछले हटा दिए। अक्सर सरकारें इस बात पर गुमान करती हैं कि जब हम थे तो हमने ये कानून लाया, ये ऐसी सरकार इसने हटा दी। जैसे युवाओं को लेकर के आपने पूछा है तो वो अटेस्टेशन का एक होता था बंधन के आपने जाकर के गेस्टेड अफसर से अपने दस्तावेज अटेस्ट कराना, हमने सरकार बनने के 3 महीने भीतर ही समाप्त कर दिया और एक संदेश दिया कि ये एक ऐसी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जिसमें इतना आत्मविश्वास है कि वो अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सकते। इसी प्रकार और पेंशन को लेकर के, जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के, पहले हमारे बुजुर्गों को, दिव्यांगों को बैंक तक जाना पड़ता था, डॉक्टर से लाइफ सर्टिफिकेट लेना पड़ता, उसको हटा दिया। हमने वहाँ बायोमेट्री भी इंट्रोड्यूस कर दी और साथ में फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। सर बाईपास जम्मू कश्मीर चुनावों में किस तरह तैयार है? डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब मेरी हमारी कोशिश है कठुआ वैसे ही अब धीरे धीरे पिछले 5 साल में स्वास्थ्य को लेकर के अन्य सेवाओं को लेकर के बहुत विकसित हुआ है। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी आया, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज भी आया, एम्स भी बगल में है। अब एक प्रयास है कि यहाँ पर टाटा के माध्यम से एक कैंसर संस्थान का भी की भी स्थापना की जाए। वो हमने अभी प्रशासन जम्मू कश्मीर चुनावों में डॉक्टर साहब फारूक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट बने, आते ही उन्होंने आर्मी को टारगेट किया है। डॉक्टर साहब फारूक साहब ने आर्मी को टारगेट किया है। निश्चय हमारे ध्यान में जो भी सुझाव आएंगे हम संवेदनशीलता के साथ उनको पूरा करने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव में भाजपा किस तरह तैयार है सर? ये मांगे पूरी करने की ही तरफ एक कदम है और आगे भी उसी तरह। और जो आपके सुझाव आएंगे, जो सकारात्मक हम हैं, विकलांगों के बच्चों के लिए पैकेज हो जाए, एक विकलांग इंसान नहीं, इसीलिए विकलांग बच्चों के लिए, कर्मचारियों के लिए हमने अतिरिक्त 54,000 रुपए की राशि निर्धारित की है और विकलांग और दिव्यांग कर्मचारी महिलाओं के लिए 3,000 रुपया। आप सबको पता है कि सक्षम पिछले 1 साल से दिन रात मेहनत कर रहा है। दिव्यांगों को क्या मुश्किलात आती है, क्या उनको प्रॉब्लम है, उनकी मुश्किलातों को कैसे हल किया जाए और कौन कौन से जो मैकेनिज़्म अपनाए जाए उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए। तो आज का ये प्रोग्राम हमने दिव्यांग एंड परिवार महासम्मेलन तो जिला कठुआ में रखा था और जिला कठुआ की तकरीबन मैं बताना चाहूँगा जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया से जितने भी हमारे गांव हैं, जितनी हमारी पंचायतें हैं, जिनकी म्यूनसिपल वार्ड है, सभी से दिव्यांगों ने जहाँ पर शिरकत की, उनके परिवार ने से शिरकत की। तो जो दिव्यांग एंड परिवार सम्मेलन, क्योंकि जो दिव्यांग है वो अकेला आ नहीं सकता, उसके परिवार का जो सदस्य उसके साथ आए तो फिर वो आ सकता है। इस सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य है कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको पेंशन का इशू है, उनका पेंशन बहुत कम है, पेंशन उनकी बढ़ाने का सक्षम प्रयास कर रहा है। हमने मेमोरेंडम दिया सरकार को 4,000 पेंशन करने का। आज डॉक्टर साहब भी आए थे इस प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट, उन्होंने भी बताया कि इनकी जो पेंशन है, इनकी जो मुश्किलात हैं, इनको हल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो इनकी पेंशन 3,000 और इनका जो किसी का आधार कार्ड में नाम नहीं है, किसी का राशन कार्ड में नाम नहीं है, बहुत सी
ऐसी प्रॉब्लमें जो दिव्यांगों को आ रही हैं उन सभी को हमने एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया कि सभी जहाँ पर आएँ और सक्षम दिव्यांगों के लिए क्या कर रहा है, उनके आने वाले फ्यूचर के लिए क्या कर रहा है, वो सक्षम वो सुने। तो सभी लोग आए, उन्होंने विचार सुने। तो बहुत दिन दूर नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी दिव्यांगों की डिमांड है, पढ़े लिखे दिव्यांग लोग हैं, उनको नौकरी का उनका इशू है। तो हमने प्राइवेट सेक्टर में 20% रिजर्वेशन के लिए भी मांग की है कि दिव्यांगों को प्राइवेट सेक्टर में 20% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दिव्यांग ट्रेनिंग स्कूल खोलना चाहिए। दिव्यांग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के बाद जो कंपनियां बाहर की आएंगी उनको काउंसलिंग करने के बाद उनको प्लेसमेंट मिलनी चाहिए ताकि दिव्यांग अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो ये कार्य सक्षम कर रहा है। मुझे लगता है कि आज के सम्मेलन से डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने भी एश्योरेंस दी है, आज के सम्मेलन से काफ़ी फ़ायदा होगा, दिव्यांगों की जो मुश्किलात वो हल होगी और दिव्यांग जो हैं वो सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने में हमारा सक्षम विभाग पूरा प्रयास करेगा। आप सब जहाँ पर आए, सारे लोग आए, सारे दिव्यांग आए, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए, आप सभी का दिल की गहराई से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मेरा कैमरा डेटा कितना तेरा करिए कैमरा मैं गया मैं अपनी दुकान पे देखा ठीक है मैं मोटरसाइकिल लगे बाहर लगे साला मोटरसाइकिल बाहर लाया नहीं बटे मारे कि हो गया नहीं खुला था रवि बटे मारे अरे इतना के पूरा डेव नहीं किया साले बताओ 2 मिनट रहता अपने सब हैं लाइए और भी है थोड़ा तगड़ा है पकड़ो यार बोल लो नंबर है पाई दी है क्या नाम है आपका और क्या? सर राकेश कुमार नाम है मेरा। मेरी हीरानगर मोड़ पे ना 2 शॉप है मेरी, एक संजीवनी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट है, एक एसवी फार्मास्यूटिकल है। रात को मैंने कोई 8 बजे के करीब दुकान बंद की है। मैं चला गया, रूटीन में जैसे आता था वैसे मैं चला गया वापस। तो सुबह मैं आता हूँ, सैर करते आता हूँ, तो देखता हूँ जब मैं कोई 7 बजे पहुँचा अपनी दुकान के पास तो दुकान में ना लॉक मेरा टूटा हुआ था और साइड पे पड़ा हुआ था वो। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो जो मेरा मेन जो गला है वो भी खुला हुआ था। उसमें से मेरा जो अपना पर्स था, जो मेरा पर्सनल पर्स था, उसमें ATM कार्ड थे, कुछ कैश था 5-6 हज़ार के आसपास, वो गायब था वहाँ से। तो लेकिन कितनी चोरी हुई है यहाँ पे? और इस मैं जैसे देर मैं आगे पीछे जाता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि कम से कम कोई दर्जन भर की चोरियाँ हुई हैं गोड़ा मोड़ में और हीरानगर मोड़ में। CCTV फुटेज देख रहे हैं, बंदा दिख रहा है, बंदे ने अच्छा खासा आदमी है, लोकल आदमी है, कोई जीन की पैंट पहनी हुई है, जैकेट पहनी हुई है, कैप पहनी हुई है और साथ में मास्क पहना हुआ है। क्या कहेंगे पुलिस का कि किस तरह का इंतजाम पुलिस? अगर पुलिस चाहे तो इसको ढूंढ सकती है, ऐसी बात नहीं है, इसकी पूरी फुटेज लगातार जो चोरियाँ ऐसी होना, इतनी बड़ी वारदात हो गई हीरानगर मोड़ में, तो किस तरह का लग रहा है? देखिए, इसमें ये लगता है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर एक बंदा 10-12 जगहों पे घूमता है रात को, नीचे भी गया, इसका मतलब है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ये फेलियर, सारा सिस्टम फेलियर है। यहाँ पे क्या चाहते हैं? चाहते यही हैं कि जिन लोगों के आज हमारे साथ हुआ है कल किसी और के साथ होगा, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। ये ना कल्ला ये कैमरा ये मेरे को डिस्प्ले है, रुक के 2 मिनट जिगरा रख कहां गई है कालू शाह ये ते मेरे आखने में ये महंगी हुई है। ये है तोड़े का कुछ? हां गल्ला है। हां ये क्या है? गल्ला है। ये गल्ले का तोड़ा है। हां गल्ला है। ये पूरी पैकिंग वाली नीचे जाने वाली पैकिंग है और से 100 ग्राम होती है।
और बिस्कुट